गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 1 वो अपनी पिछली वीडियो में शुरू किया था और वो हमने पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 यहाँ तक किया था अपनी पिछली वीडियो में। अब हम आगे पाठ को करेंगे। तो आगे हमारा है बोली कि बोली किसे कहते हैं। भाषा व बोली में अंतर है कि भाषा और बोली जो है दोनों में काफ़ी अंतर है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आपसे ये भी फिलिप्स में पूछा जा सकता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, तो आप कहोगे बोली। देश के किसी स्थान या किसी विशेष क्षेत्र में जो भी बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। कि कोई भी देश है उसका किसी खास जगह पर जो भी लैंग्वेज या भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। इसका लिखित रूप नहीं होता है, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो इन भाषाओं का कोई लिखित रूप नहीं होता है। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे ये आपको पहले उसकी परिभाषा बताई है कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। कि कोई भी लैंग्वेज जब आप बोलते हो, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है या पंजाबी है, उसको लिखने का तरीका जो है उसे हम लिपि कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। कि जब भी हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी स्वर निकलते हैं, जो भी कुछ निकलता है, उसका उस भाषा में उन ध्वनियों का बहुत प्रयोग होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित होता है। कि जो भी हम स्वर मुंह से निकालते हैं उसके लिए अलग कोई चिन्ह होता है, जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है तो जो भी शब्द हो या जो भी वाक्य हो उसमें जो वर्ण या अक्षर होते हैं उन्हें कहा जाता है। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग, ये जो हमारे मुंह से वर्ण निकलते हैं जैसे क, ख, ग या स्वर होते हैं, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, या उन्हें हम मात्रा के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इनका प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे हम लिपि कहते हैं। आगे यहाँ कुछ भाषाएं आपको दी हुई हैं, उनकी लिपियां भी दी हुई हैं कि जो भाषा है उसे किस लिपि में लिखा जाता है, और साथ में उसकी कुछ उदाहरण भी दिया है जिसे हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये भाषाएं बताई हैं जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। तो जो हिंदी भाषा है उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जैसे हम भारतीय हैं। तो इस तरह से सेंटेंस में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। आगे अंग्रेज़ी जो है उसे रोमन लिपि में लिखा जाता है, जैसे वी आर इंडियंस। इस तरह से बांग्ला को बांग्ला लिपि में लिखते हैं, जैसे आपकी ये एग्जाम्पल में बताया गया है। इस तरह से उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, इस तरह से उदाहरण में जैसे दिखाया है। और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इस तरह से। पंजाबी को गुरमुखी लिपि में हम लिखते हैं, जैसे असी भारती हाँ, इस तरह से इसे लिखा जाता है गुरमुखी लिपि में। आगे उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। ये उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि को हम उसे फारसी लिपि में लिखते हैं, जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जिस तरफ से आप लिखना शुरू करते हैं उधर से स्टार्ट करके और उसे बाईं तरफ को लिखा जाता है। इस तरह से लिपि के कारण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान विज्ञान के कोश को सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे व्याकरण क्या है कि व्याकरण हमें क्या बताता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित तथा नियमबद्ध करने वाला शास्त्र है। इसी के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़, लिख व समझ सकते हैं। कि
जब हमें भाषा को बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो जो व्याकरण है वो हमें भाषा को क्या बताती है कि किस तरह से उसे शुद्ध रूप में, सही तरीके से लिखना है, पढ़ना है और समझना है। ये हमें व्याकरण सिखाता है। आगे व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध होता है, कि हमें व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूपों का और जो सही और गलत होते हैं रूप, उनके बारे में हमें पता चलता है। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। ये भी आपसे फिलिप्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या होते हैं? जब हम जैसे स्वर सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं हम। जब जैसे क, ख, ग अलग अलग इन्हें अक्षर या वर्ण बोला जाता है, जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हो। इस अंग में वर्ण, उनके भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। कि सबसे पहले हम भाषा को जब सीखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले वर्णों को बोलना और फिर उन्हें लिखना सीखते हैं। सेकंड पॉइंट है शब्द विचार। इस अंग में शब्दों के रूप, बनावट, भेद, लिंग व वचन आदि पर विचार करते हैं। तो जब हमें वर्ण बनाने या बोलने या लिखने आ जाते हैं, अक्षर बनाने आ जाते हैं, उसके बाद हम उन अक्षरों को जोड़कर फिर हम इकट्ठा करके उन्हें तो हम शब्द बनाते हैं। शब्दों को बनाने के बाद जब हमें शब्द बनाने आ जाते हैं तो आगे हम थर्ड पॉइंट इसका है वाक्य विचार। इस अंग में वाक्य रचना, विश्लेषण, भेद आदि पर विचार किया जाता है। कि जब हमें अक्षर बनाने के बाद जब हम शब्द बनाना सीख जाते हैं तो फिर हम उन शब्दों को इकट्ठा करके वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये सब इसमें इन बातों पर विचार किया जाता है। आप इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पाठ को यहाँ फर्स्ट जो चैप्टर है जिसमें हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए तो आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आपका पाठ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको नीचे ये बताया है, आपने सीखा कि आपको पूरे पाठ में से कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो यहाँ पर आपको बताते हैं। तो इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। भाषा वह सार्थक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। बोलकर तथा सुनकर जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जब हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। आगे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और व्याकरण भाषा को व्यवस्थित तथा नियमबद्ध करने वाला शास्त्र है। तो आपको इसमें से भी फिलिप्स वगैरह आ सकते हैं, तो आपने पाठ को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और एंड में ये जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें पाठ में से दी होती हैं इसे भी आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको इसमें से फिलिप्स की फॉर्म में आ सकता है। देन आगे हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।